तरह के ऑनर मिस्टर दीनदयाल जी, दीनदयाल सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी काफी सारी मात्रा में प्लांट लग रहे हैं। पहले मैं जो देखता था छत्तीसगढ़ के अंदर साल भर से इस विषय में मेरे से चर्चा करते रहे वो तो मैं हर्ष में फिर कंफ्यूज हो गया जी, जिसके कारण हम लोग फिर 6 महीने देखते हैं राइस को देख करके क्या अवेलेबिलिटी है और क्या अल्टरनेट ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को सतत चलाया जा सके, सुचारू चलाया जा सके। इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस प्लांट को आपके तुरंत आ जाएंगे सर। इसमें जो मैंने बोला कि आपने भी बोला खतरे में आती है, तो क्या आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं? जैसे कि आपने मुझे बताया था कि धान की पराली है, इस पर आप बैकवर्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप लेके चल रहे हैं? पराली एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, उसमें कॉन्फिडेंस के लिए आपकी जरूरत है जी। सर, जैसे अभी आपके आसपास भी काफी प्लांट लग रहे हैं, कभी मन में भय नहीं आता है कि बहुत सारे प्लांट लगेंगे, हम कैसे करेंगे? ये भय के अंदर 70 साल की उम्र में ये ऊर्जा है, तो युवा एक जल्दी भयभीत हो जाता है। तो क्या मैसेज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और हर बार की तरह दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में एक मान्यवर गेस्ट हैं जो कि हमारा प्लांट लगा चुके हैं, चला रहे हैं और आगे भी प्लांट का ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो के अंदर है ओमंगापेडी अकलतरा के ऑनर मिस्टर दीनदयाल जी, दीनदयाल सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी काफी सारी मात्रा में प्लांट लग रहे हैं। पहले मैं जो देखता था छत्तीसगढ़ के अंदर राइस मिल लगने का एक बड़ा दौर था। आज छत्तीसगढ़ के राइस मिल जो ओनर हैं वो अपने जो बाय प्रोडक्ट है धान की भूसी है, उससे प्लांट लगा करके एनटीपीसी को सप्लाई करने में लगे हैं। क्या संभावना देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, आगे क्या फ्यूचर देखते हैं, और आपने किस मकसद से प्लांट लगाया सर? हमारे बच्चों ने, आई एम ऑलरेडी 70 ईयर ओल्ड, बच्चों ने साल भर से इस विषय में मेरे से चर्चा करते रहे वो मेरे को तसल्ली नहीं हो रही थी कि भूसे की बाइंडिंग हो पाएगी क्या। इससे मैं थोड़ा हिच कर रहा था, लेकिन आपके यहाँ मेरे एक बच्चे को भेजा, आपके यहाँ एक सेमिनार हुआ था जी, उसमें जाके आया, तो आकर के मेरे को जो फीडबैक दिया तो मैं हर्ष में फिर कंफ्यूज हो गया जी, जिसके कारण हम लोग फिर 6 महीने रुक गए जी। फिर बाद में एक सीटिंग में हम दोनों आए तो आपके साथ बैठने से तसल्ली हुई कि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और फिर बाइंडिंग होके टूटेगी नहीं। जो मेरे को शंका थी कि बाइंडिंग होने के बाद टूट जाएगी, वो टूटेगी नहीं। तो एक ट्रायल के लिए हमने अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्पेस था उसमें एक प्लांट आपका लगाया हमने जी। प्लांट लगने में जितनी एक डर और भय था जी, वो लगते ही समाप्त हो गया जी। और उसको लगते ही जो आपका ऑपरेटर आया था उससे हमने फॉलो लिया, तो वो बोले कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। हम और दूसरी जगह देख के आ रहे हैं जी, उससे आपकी क्वालिटी अच्छी आ रही है जी। हर कोई को एप्रिसिएशन चाहिए होता है जी। हमने एप्रिशिएट किया उस बंदे को, आपसे भी हमने बताया जी कि हम बहुत जल्द और भी छोटा मोटा इसमें और एक्सटेंशन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जैसा जो राज्य है जहाँ पर जिसको हम धान का कटोरा बोलते हैं, और मेरे ख्याल से लगभग 3500 से ज्यादा राइस मिलर्स वहाँ पर हैं। क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर 3 से ज्यादा वहाँ पर थर्मल प्लांट है एनटीपीसी के, बाकी इसके अलावा स्टेट के थर्मल प्लांट है। क्या प्रोस्पेक्ट देख पा रहे हैं? लगभग कितने प्लांट लगने की संभावना आप देख पा रहे हैं, और मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन देखते हैं? राइस को देख करके क्या अवेलेबिलिटी है और क्या अल्टरनेट ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ताकि इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को सतत चलाया जा सके, सुचारू चलाया जा सके? इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें जो एक ड्रॉबैक आ रही है जी, कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है जी, कि अभी तो हमारा राइस हस को हटाने में हमको तकलीफ हो रही है जी, बहुत ज्यादा दाम हमको मिल नहीं रहा है, तो अभी तो बहुत ठीक लग रहा है। लेकिन अभी ऐसी मतलब एक मन में एक कंपटीशन की जो बात आप करें, उस कंपटीशन में ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमारा जो कास्टिंग है जी, वो एनटीपीसी की कास्टिंग के नजदीक चला जाए जी, जो अभी तुरंत में तो नहीं दिख रहा है जी, लेकिन एक अंदर में ये प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी हम लोगों को जो हिच था पावर का जी, पावर इसमें ज्यादा डिमांड आ रही है जी, तो आपने कुछ उसमें अल्टर करके कुछ मैनेज किया जिससे हम कुछ आगे बढ़ पाए जी। और यदि उसमें हम अभी तो हमको ठीक लग रहा है जी, और अभी हमारे यहाँ भी राइस मिलें चालू भी नहीं हुई, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जी, तो चालू हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि कम से कम
25 प्लांट तो आपके तुरंत आ जाएंगे। सर इसमें जो मैंने बोला कि आपने भी बोला कि जैसे राइसेस के साथ में अवेलेबिलिटी का एक संदेह हो सकता है। अभी वर्तमान में राइसेस का जो यानी धान की का जो प्राइस है और एनटीपीसी का प्राइस है, उस पर अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल रहा होगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर राइसेस की अवेलेबिलिटी खतरे में आती है तो क्या आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं? जैसे कि आपने मुझे बताया था कि धान की पराली है, इस पर आप बैकवर्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप लेके चल रहे हैं? पराली एक अल्टरनेट ऑप्शन तो बहुत जबरदस्त है जी, लेकिन चूंकि होता है ना, कोई चीज जब स्टार्ट होता है तो एक जो वातावरण जो होता है जी, वो एक स्ट्रगल का है जी, जी, वातावरण होता है जी। उसमें कॉन्फिडेंस के लिए आपकी जरूरत है। जी सर, जैसे अभी आपके आसपास भी काफी प्लांट लग रहे हैं, कभी मन में भय नहीं आता है कि बहुत सारे प्लांट लगेंगे, हम कैसे करेंगे? ये भय कभी उत्पन्न होता है? वो मतलब ये एक हमारे यंगस्टर्स को, युवा को मैसेज है, क्योंकि युवा कई बार कंपटीशन से डर जाता है। और आज आपको देख रहा हूँ 70 साल की उम्र में भी आपने ये चैलेंज लिया। और दोस्तों मैं बता दूं कि इन्होंने ना केवल एक प्लांट लगाया, एक प्लांट को चलाते हुए भी उनको 1 महीना हुआ, इसके बाद में इन्होंने 2 प्लांट हमको और ऑर्डर किए हैं। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर 70 साल की उम्र में ये ऊर्जा है तो युवा एक जल्दी भयभीत हो जाता है, तो क्या मैसेज है? क्यों हमको कंपटीशन से घबराना चाहिए? नहीं, ये बात आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। जो मैं 2 प्लांट दे रहा हूँ आपको जी, वो बिल्कुल अब मेरे नियर डियर हैं जी, बच्चे हैं जी, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जी। तो जो कारण बनता है जी, कि जो रेट और मुनाफा, तो देखो व्यवसाय है जी, मुनाफा होगा ही होगा, जब मेहनत करेंगे मुनाफा होगा, कम हो ज्यादा हो। लेकिन जो इसमें बिजली की जो डिमांड आ रही है जी, जो मशीनों में, जी, तो जो कंपलसरी है जी, उसी में हम लोगों को थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा बिल्कुल। है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली के रेट दिन पर दिन हर 6 महीने में एक बार फिर हाइक हो जाता है, 6 महीने में फिर हाइक हो जाता है। राइट, दूसरा अल्टरनेट हमारे पास आया था सोलर। जी, सोलर में भी उन्होंने पलट दिया उसको। ओके, तो ये सारी परिस्थितियां हैं। राइट सर। तो इसमें समझ के जो कदम रखेगा वो सक्सेस होगा सर। और वहाँ को हमें जो ज्यादा हड़बड़ी में कोई काम कर लेगा राइट सर, तो क्या होता है, नुकसान 1 पैसे का ज्यादा होता है सर, और फायदा 1 रुपए का बहुत ज्यादा होता है। 100 का 99 कम होता है, डरता है आदमी, और 100 का 101 या 100 भी रुक जाना वो हिम्मत देता है। तो दोस्तों हमारे साथ से दीनदयाल अग्रवाल साहब, जो कि ओम गंगा पैडी अकलतरा के ओनर है, जिन्होंने अपना व्यू शेयर किया कि किस तरह से कंपटीशन से भयभीत ना होते हुए ये लगातार प्लांट लगाते जा रहे हैं, अपना प्लांट चालू किया और आगे भी इन प्लांट में चैलेंजेस आए, उनकी फ्यूचर में कैसे तैयारी की जाए, इस सारे विषयों पर सर ने अपनी जानकारी शेयर की। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका जो ये मार्गदर्शन है 70 साल की उम्र में जो आपने लोगों को मार्गदर्शन किया, मेरे ख्याल से युवाओं के लिए बड़ी एक चेतना लेकर आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं जी। इस पीवीजी, मैं पूरा फुल फॉर्म से अच्छा मानता हूँ पीवीजी जी। पीवीजी का मैं एक सदस्य हूँ, ऐसा मेरी मान्यता है। और निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी राइस मिल की हालत थोड़ी नाजुक हो गई है, तो कुछ छोटा मोटा ऐसा इस टाइप का करेंगे तो कुछ हमारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। और जब वो परिस्थिति हमारी जो लाइन रुकी हुई है तो लाइन ठीक हो जाएगी, तो इसके लाइन भी और अच्छा होकर चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो दोस्तों अगर आप भी अपने वेस्टेज को, अपने कचरे को, अपने प्लांट के वेस्टेज को, धान की भूसी को, पुआल को, इन सबको पैलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। हमारी वेबसाइट www.provekengineering.in, साथ हमारा नंबर 7073642737, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी कोटा फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।